काला आज लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। जिस तरह से वोटरों को वोट देने का अधिकार से वंचित हो रहे हैं, उसकी लड़ाई दोनों सदनों में लड़ी जा रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चाहे राज्यसभा हो या फिर बिहार का विधानसभा हो या विधान परिषद हो, हर जगह बस एक ही आवाज आ रही है, वो है SIR की प्रक्रिया को फिर से एक बार देखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। विपक्ष लगातार एक सवाल बिहार से लेकर दिल्ली तक उठा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने जिस तरह से SIR की प्रक्रिया का नया नियम ला दिया है, वोटर ID कार्ड के गहन पूर्ण निरीक्षण की बात सामने आई है। लगातार लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर होती नजर आई है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बिहार विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई तब तक नहीं होने देगी जब तक इस मामले पर सुनवाई अच्छी तरह से नहीं हो जाती है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से हम आपको बता रहे थे कि बड़ी सियासी चेतावनी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम द्वारा दे दिया गया है। उन्होंने आज सदन की कार्रवाई के बाहर बड़ा बयान दिया। कार्रवाई से जब वो बाहर निकले, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बस एक ही बात बताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह, चाहे वो विधान परिषद हो, बिहार का विधानसभा हो या फिर राज्यसभा हो, हर जगह बिहार में जिस तरह से वोटरों को लेकर के नया नियम ला दिया गया है, लाखों मतदाता सूची लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, इस पर गहन विचार होना चाहिए और अगर ये नहीं होता है तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजेश राम, किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं डबल इंजन की सरकार और चुनाव आयोग को, हम आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखिए, ये काला आज लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद के अंदर एक ही आवाज़ है कि SIR में गहन वोटर पुनरीक्षण में जिस तरह से वोटरों को वोट देने का अधिकार से वंचित हो रहे हैं, उसकी लड़ाई दोनों सदनों में लड़ी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो वोटर हमें चुन के या हमारे जितने भी जो है वोटर हैं, वो वोट 2025 में लगभग 2 करोड़ लोग नहीं दे पाएंगे, ये स्पष्ट है। तो हम ये सदन में चर्चा कराना चाहते हैं कि जिनकी नामें कटेगी वो उसके बारे में सरकार क्या सोचती है और उन लोगों को नाम के लिए सरकार उनकी नाम कटे, वोट देने से वंचित ना हो, वोटों के अधिकार से वंचित करने में सरकार उनकी रक्षा करना चाहती है या वोट से नाम कटाना चाहती है। इसलिए हम लोग सदन के अंदर लगातार ये मांगे करेंगे और कल भी करेंगे और आने वाला समय जो होगा हम लोग सदन में तब तक मांग करते रहेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है और काला अध्याय लिखे जाएंगे यदि ये 2 करोड़ वोटरों का नाम कटेगा तो। इसीलिए हम लोग काले कपड़े पहनकर, इससे भी यदि लोकतंत्र के लिए कोई दूसरा कलर होता तो वो भी हम लोग दिखाते, लेकिन सरकार पर इसकी कोई असर नहीं है। लेकिन दबे जुबान से जो सत्ता पक्ष के कई सदस्य हैं, जो हम लोग से कह रहे हैं कि ये मांगे उचित है, विपक्ष अपनी लड़ाई जो है लड़ रही है, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। आप नाम को बताना उचित नहीं होगा, लेकिन सब जीते हुए प्रतिनिधि, चाहे किस सारे लोग हैं, ये कोई नहीं चाहता है और सबको पता है हकीकत। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में, शायद सत्ता में भी होता है आदमी तो उनका एक अलग मजबूरी होता है, विपक्ष में होता है तो उनकी कोई मजबूरी नहीं होता। इसलिए हम मजबूर नहीं हैं, हम उनकी जनता की लड़ाई लड़ते रहे। राजेश जी, 2 करोड़ लोगों का नाम कटेगा, ये कैसे आप लोग का मान लगा पाए? देखिए, इलेक्शन कमीशन, जब हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल में मिल करने गए थे, तो खुद उन्होंने एक 2 शब्द कहा था जो हम बार बार मीडिया में रिपीट कर रहे हैं। पहला उन्होंने कहा था कि ये वह इलेक्शन कमीशन नहीं है
जो आप सोचते हैं। इलेक्शन कमीशन अपने आप को बदल चुका है। मतलब इसका अर्थ ये था कि JBG राव और TN सेशन वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा था कि 20% वोटर का नाम तो कटना तय है। इसलिए तय है कि जो बिहार से पलायन किए हुए लोग हैं वो जो है उनकी नाम कटना तय है। तो उनके पास जो एक माननीय सदस्य लोकसभा में एक क्वेश्चन किया था, जो बिहार के माननीय सदस्य थे, लोकसभा में एक उत्तर आई थी उसमें कि भाई बिहार में जो है कितने पलायन किए हुए ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो है, तो 2 करोड़ के आसपास श्रम संसाधन विभाग ने आंकड़ा दिया था और वही आंकड़ा लगभग 20% कोई जिक्र करता है। तो यदि कैलकुलेशन करेंगे तो वही 20% के आसपास आएगा। तो इसलिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि 2 करोड़, अरे फर्स्ट लिस्ट जब जारी नहीं हुआ है तो 35 लाख हो गया है, 35 लाख हो गया है। तो 8 करोड़ जनता जो है वोटर है उसका आप 20% जोड़ लीजिए, लगभग 2 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख के आसपास आएंगे। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि ये वोटर 2 करोड़ के आसपास वोट देने से जो है वंचित होंगे और उनकी अधिकार वोट के छीनी जाएगी। सभापति से मिलने गए थे अभी हम लोगों ने सभापति से विपक्ष के सारे लोग गए थे कि आपने जो है हमारा अधिकार है विपक्ष का कि आप कार्य मंत्रणा समिति के बैठक बुला लें और उसमें हम लोग को निर्णय दें कि एक विस्तृत चर्चा चले सदन के अंदर और दोनों चीज़ पर चर्चा चले कि आप जो है SIR पर जो वोट के देने से जो वंचित होंगे उसके पर चर्चा हो जाए और दूसरा कि जो है गुंडा राज यहाँ कायम है उस पर भी सरकार का मकतब आनी चाहिए। चूँकि ये सदन है, सदन हमारा वो आपका नहीं है, ये सदन जनता का है और जनता के प्रति यदि उत्तरदायी है सरकार विपक्ष तो ये दोनों की बातें को सुनना चाहिए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन जैसा कि है कि ना बोला गया ना हाँ बोला गया और स्पीकर साहब को जैसा कि उनको मन है लेकिन लगता है कि ऊपर किसी से डिस्कशन करेंगे, निर्णय लेंगे। वो हमारे कस्टोडियन हैं और वो कस्टोडियन के नाते हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि इस पर दोनों मुद्दे पर गुंडा राज और SIR पर कोई चर्चा कराने जाए। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। E-Homes पैनोरमा में अब आपका निवास है। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।